गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मार्केट रेंज ही कर रहा है, क्या करे इस मार्केट में। कोई ट्रेड ही नहीं है इसमें। पूरा रेंज कर रहा है। इस रेंज का ब्रेक का वेट है बस। डिमांड सप्लाय 1 मिनट मध्ये कशी एंट्री? ओके। वैसे सेम है एंट्रीज। एंट्री प्रोसेस सब सेम ही होता है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी। वेट करते सबका ज्वाइन होने का। अ, ठीक है। चलो करते हैं फिर स्टार्ट। ऑलमोस्ट सारे लोग अब ज्वाइन हो चुके हैं। 5 वेव से पहले अपोजिट साइड में चॉच हो गया था, तो इसको क्या कंसिडर करें? 5 वेव से पहले अपोजिट साइड चॉच हो गया था, मतलब ऐसे हो सकता है। ठीक है। ये चॉच हुआ। ठीक है। फिर 5 वेव्स बनाना, तो ये वैलिड है ना? चलेगा ये ऐसे। 15 मिनट में 5 वेव्स फॉर्म हो रहे, कैन यू चेक? ओके। ठीक है, चलो देखते हैं। वैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग जो 5 वेव्स है कैसे मार्क करते हैं गाइस? एकदम टॉप से या एक तो बॉटम से। सो 5 मिनट का अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, ये रहा 1, ये रहा 2 एंड ये रहा 3। ठीक है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट। अब लोवेस्ट पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करेंगे 5 वेव्स, तो कहाँ से 5 वेव्स मार्क होगी? ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्क करेंगे। ये रहा 1। ठीक है, ये रहा 1। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, ये 3। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लोवेस्ट पॉइंट ये रहा 2। ओके। ये रहा 3, इस 3 के ऊपर कैंडल क्लोज। इन दोनों के बीच में लोवेस्ट पॉइंट विल बी लेवल 4। ओके। तो यहाँ पर 15 मिनट में ऑफिशियली 5 वेव्स कंफर्म हो चुका है। तो ये मैं भी मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, 1 2 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये सारा 5 वेव्स विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मार्क हुआ है। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली मार्क नहीं किया हमने। सो ये लेवल 3 जो था वो तो फेल हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब हमारे पास निकल के आता है लेवल 4। ठीक है। ये रहा लेवल 4 एंड ये रहा एक डिमांड जोन 15 मिनट में। सो यहाँ पर ये दो पॉसिबल लेवल्स है आज ट्रेड के लिए, बाइंग अगर आप देख रहे हो। और अगर सेलिंग की बात करें, तो 15 मिनट का यहाँ पर रहेगा टीजीएल लेवल 2। ठीक है, 15 मिनट का टीजीएल लेवल 2 पेंडिंग वाला। ओके। सो आज के ये रहेंगे लेवल्स जिसपे ट्रेड हो सकता है 15 मिनट स्कैल्पिंग के लिए। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब होता है कि पूरे हफ्ते के लिए जो हम एक बायस डिसाइड करते हैं कि हम बाइंग प्रेफर करेंगे ओवर सेलिंग या सेलिंग ओवर बाइंग। सो वो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे उसका एनालिसिस करना होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली बायस। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और टॉप डाउन एनालिसिस दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है। अब पहले तो मैं आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम होता है ट्रेंड सेटर। ठीक है। ट्रेंड सेटर से मेरा मतलब है, अगर डेली आप मार्क करते हो और उसका 1 2 3 बुलिश साइड है, तो ट्रेंड आपका बुलिश रहेगा।
और वाइस वर्सा, मतलब 1 2 3 सेलिंग मार्क किया तो ट्रेंड भी बेरिश रहेगा। ओके। और आप लोग जब भी डेली का 1 2 3 मार्क करोगे, सो उन लेवल्स पे मार्केट को आने पर 1 से 2 महीना आराम से लग जाता है। ठीक है, 1 से 2 महीना आराम से लग जाता है। तो अगर मैं रोज ट्रेडिंग की बात करूं, आप रोज उठते हो, चार्ट में एनालिसिस करते हो, लेवल्स मार्क करते हो, तो क्या प्रोबेबिलिटीज है कि आप लोग डेली के लेवल्स पर रोज ट्रेड कर पाओगे? वो रहेगा 3 या 2 महीने से एक बार या दो बार। ठीक है, हार्डली। तो इसके चांसेस बहुत कम है। तो डेली को इसीलिए ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर आने को भी टाइम लगता है, कंफर्मेशन को भी टाइम लगता है, बट जो ट्रेड जाता है बहुत लंबा जाता है। फिर वहां पर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है वो टेस्ट होती है। ठीक है, सो ये डेली टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम, देखो, डेली का छोटा वर्जन है 4 आवर। जो छोटे स्विंग ट्रेड्स आपको वहां पर मिलते हैं, अगर आपको डेली 1000 पिप दे रहा है तो स्विंग वहां पर आपको 400 500 पिप दे देगा। ठीक है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम्स के लेवल्स आप मार्क करते हो, तो 4 आवर लेवल्स मोस्टली लोग, चाहे वो ट्रेंड के साइड में स्विंग हो, ट्रेंड के अपोजिट स्विंग हो, बट एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है 200 300 400 पिप का। ठीक है, सो 4 आवर के लेवल्स अगर आप मार्क करते हो तो क्या चांसेस है वो आप हफ्ते में, देखो 5 दिन होते हैं, उस 5 दिन में क्या प्रोबेबिलिटीज है कि आप 4 आवर ट्रेड कर पाओगे? सेम है कि 3 दिन में एक बार लेवल आ सकता है, या 4 दिन में एक बार लेवल आ सकता है। ठीक है, तो रोज ट्रेडिंग की अगर बात करें तो 4 आवर और डेली तो पॉसिबल नहीं है। देन हमारे पास एक और टाइम फ्रेम है 1 आवर। 1 आवर किस लिए ट्रेड किया जाता है? देखो, अब स्विंग भी एक ट्रेडिंग स्टाइल है। ठीक है, स्विंग ट्रेड एक ट्रेडिंग स्टाइल है। मतलब जो लोग ज्यादा वेट करते हैं लेवल्स के लिए, जो लोग ज्यादा मतलब वक्त नहीं दे पाते चार्ट्स को, बट एक स्पेसिफिक लेवल को प्ले करके बस ट्रेड में एंटर करके उनको देखना ना पड़े, तो वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम जो इंट्राडे हम कहते हैं। वैसे स्विंग ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक कोई भी ट्रेड जिसको आप लोग 24 आवर प्लस होल्ड रखते हो। इंट्राडे मतलब होता है विद इन 24 आवर्स आप उस ट्रेड को क्लोज कर देते हो। ठीक है, सो 1 आवर टाइम फ्रेम आप लोग डेली ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हर 6 से 8 घंटे में, या फर्स्ट या सेकेंड सेशन में आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 1 आवर के लेवल्स मतलब आप 1 आवर डेली ट्रेड कर सकते हो रोज। ओके, ये हमारे मेजर टाइम फ्रेम्स हो गए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम गाइज होता है स्कैल्पिंग के लिए। ओके, स्कैल्पिंग एक अलग पार्ट आ जाता है टोटली, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सारी नहीं, मतलब होता है। मैं वो आपको एसएमसी पार्ट 2 में बताऊंगा, 15 मिनट आज हम नहीं सीखने वाले, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो 15 मिनट, देखो, ये एक स्कैल्पिंग स्टाइल है। स्कैल्पिंग जैसे होता है ना कि 10 मिनट में ट्रेड क्लोज कर दिया, 15 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज कर दिया, उसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। फास्ट एग्जीक्यूशन करो, फटाफट जितना 40 50 पे प्रॉफिट मिला उतना लेके चले जाओ। ठीक है, इसमें ज्यादा रिस्क के साथ कम पिप्स निकालते हैं। ठीक है, तो ज्यादा रिस्क करके थोड़ा पॉइंट्स भी कैप्चर करोगे, थोड़े पिप्स भी कैप्चर करोगे तो भी प्रॉफिट ज्यादा होता है, बट ये थोड़ा सा रिस्की साइड में आता है। तो आपको मैं एक ही चीज प्रेफर करूंगा, अगर आप बिगनर हो तो इंट्राडे से स्टार्ट करो, जिनको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आता है, उनके एग्जीक्यूशंस अच्छे हैं, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, वो लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको स्विंग ट्रेड पकड़ना है कि ऐसा है कोई ट्रेड पकड़ो जिसको मैं लेकर छोड़ दूं, तो वो लोग 4 आवर एंड डेली पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 टोटल ट्रेडिंग स्टाइल रहेंगी: स्विंग ट्रेड, इंट्राडे। स्विंग मतलब 24 आवर प्लस होल्ड करोगे, इंट्राडे मतलब विद इन 24 आवर्स ट्रेड को क्लोज कर दोगे, मतलब एशियन सेशन में मैंने ट्रेड किया 1 आवर पे, एंड एनवाईसी न्यूयॉर्क सेशन में क्लोज कर दिया। ठीक है, ये ऐसे 15 मिनट स्कैल्पिंग मतलब 15 मिनट का एक लेवल टैप हुआ, 10 मिनट 5 मिनट में टीपी हिट, जितना मिला उतना लेके डन फॉर द डे। ओके, आई होप ये टाइम फ्रेम्स का लॉजिक आपको क्लियर होगा।
अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में और बता देता हूँ। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के आप लोगों ने स्ट्रीम्स भी देखे होंगे। जो वीकेंड एनालिसिस होता है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ही होता है, बट बायस वहां पर कैसे हम डिसाइड करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बायस का मतलब होता है जिस लेवल पे मार्केट है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस अब मेरे कौन से लेवल पर है। मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर प्राइस, ठीक है, ये जो प्राइस है अगर सेलिंग लेवल पे अप्रोच कर रही है ना, तो बायस क्या रहेगा? सेल। अगर प्राइस बाइंग लेवल पे अप्रोच कर रही है तो आपका बायस क्या रहेगा? बाय। ठीक है। बस इतना ही सिंपल है बायस, कि प्राइस अगर किसी भी बाइंग या सेलिंग लेवल के आसपास है तो वो आपका बायस बन जाता है। ओके। बट मल्टी टाइम फ्रेम स्पेशली आपको एक चीज सिखाता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, ये कोई एक, क्या बोल सकते, कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। ये जस्ट एक सिंपल सा मेथड है कि 1 आवर पे कैसे ट्रेड करना है, 4 आवर पे कैसे ट्रेड करना है, डेली पे कैसे ट्रेड करना है, और रेस्ट्रिक्शंस क्या है। ठीक है। बस मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब यही है। मैं आपको गोल्ड में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके दिखाता हूँ, जिससे कंडीशन समझने में भी आसानी हो जाएगी सभी को। तो सबसे पहले मैं करता हूँ मार्किंग्स। हमेशा डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करोगे तो आप लोग 1 और 2 मार्क करने वाले हो। सो ये रहा 1, डेली का 1, एंड डेली का 2। ठीक है, 1 and 2, 1 2 मार्क किया। बस इतना ही है, डेली में मार्क किया 1 2, 4 आवर में चले जाओ। अब अगर आपके पास मार्किंग्स नहीं है तो डेली का जो लास्ट 1 2 3 मार्क किया है वही से मार्किंग कंटिन्यू करो, या पिछले 2 महीने से मार्किंग कंटिन्यू करो। ठीक है। मार्किंग कहाँ से स्टार्ट करना है वैसे नोट्स में मेंशन किया हुआ है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। अब 4 आवर टाइम फ्रेम अगर मैं मार्क करता हूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ से पहले तो ये बाइंग साइड शिफ्ट हुआ 5 वेव्स में, फिर 5 वेव्स के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी, तो 4 आवर टाइम फ्रेम बेरिश साइड शिफ्ट हो चुका है। ये 4 आवर के लेवल्स। ओके, इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। तो 4 आवर का ये जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि ये 4 आवर के सेलिंग टीजेल लेवल 1 पे है। ठीक है, मैंने क्या किया? कुछ भी अलग से नहीं किया है, जस्ट मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग किया। पहले स्ट्रक्चर मार्किंग मैंने डेली में की, जो बुलिश निकल के आ गई। देन उसके बाद मैं 4 आवर में गया, 4 आवर का टीजीएल 1 और टीजीएल 2 मार्क किया आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब 1 आवर में शिफ्ट हो जाऊंगा। 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद मुझे देखना है कि यहाँ पर 1 आवर में क्या चल रहा है। अगर मैं आपको 1 आवर दिखाऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ऊपर की तरफ, इस लो के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग के बाद। देन उसके बाद ये रहा 1 2 एंड 3। ठीक है। यहाँ पर 5 वेव्स वगैरह जो भी है सब रेंजिंग मार्केट है। सो ये रहा दोबारा 1, ये रहेगा 2, एंड ये रहा 3। ठीक है। सो ये 1 आवर में 1 2 3। सो 1 आवर क्या चल रहा है? अभी भी बेरिश ही चल रहा है। मैं आपको अदर वे अराउंड दिखाऊं तो ये ऐसे भी निकल के आएगा। ठीक है, ये रहा 1, ओ सॉरी, ये रहा 1 2 3। इस 2 के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, ये इनवैलिड हो गया। फिर दूसरा लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पर है? ये रहा।
यहाँ से अगर मैं 5 वेव्स मार्क करूंगा, 1 2 3 4 एंड 5, फिर भी ये सेलिंग साइड, ठीक है, सेलिंग साइड 1 2 3, 1 2 एंड 3। देखो क्या फर्क है, कुछ फर्क है यहाँ पर। मैंने यहाँ से रेंजिंग मार्केट को मार्क नहीं किया, ठीक है। आपको ये चीज ही मतलब अवॉइड करनी है कि ऐसे अगर मार्केट रेंज कर रहा है ना, उसके अंदर ऐसे मार्क मत करो। अगर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, जबरदस्ती मार्क नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बुलिश हो गया, चलो बुलिश हो गया, ठीक है। दोबारा बेरिश साइड शिफ्ट हो गया, राइट। तो ये पहले भी बेरिश था, अभी भी बेरिश है। चलो ये लॉजिक आपको अगर नहीं समझा है तो ये विद एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ अभी। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, डेली बुलिश, 4 आवर बेरिश एंड 1 आवर बेरिश। तो ऐसे वक्त पर गोल्ड में कैसे ट्रेड करना है जब सारे टाइम फ्रेम्स एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम अभी 3 टोटल कंडीशंस में आपको बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको मेरा अगर चार्ट दिखाऊं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से क्या समझ में आता है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखो, ये 4 आवर के लेवल्स, राइट। ये 4 आवर का डबल टॉप है, ये जो बना 4 आवर का डबल टॉप ए प्लस है, ये तो प्ले हो चुका है। तो ये 4 आवर का नया टीजेल लेवल 1 एंड टीजेल लेवल 2। अब आप देखो 4 आवर में कितने सारे लेवल्स निकल के आ गए सेलिंग के, राइट। 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर में भी यहाँ पर सेलिंग के ही लेवल्स है। 15 मिनट भी मुझे सेलिंग दिखा रहा है। 1 आवर में यहाँ पर ये सप्लाई जोन भी है, ठीक है। तो बहुत सारे सेलिंग लेवल्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है मार्केट की भाई तेरे बहुत सेलिंग लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अगले हफ्ते तेरे को सेलिंग ही देखने को मिलेगी। और आप अगर बोलोगे यहाँ से तो मार्केट बाय हो रहा है, ठीक है, चलो ये लॉजिक भी सही है। बट अगर मार्केट को सेल होना है तो मार्केट को पहले ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब इन सेलिंग लेवल्स पे जाना पड़ेगा, राइट। तो यही उल्टा हिसाब बन के आ रहा है कि ओवरऑल सेलिंग मार्केट में है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो हम भी अपना बायस शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको मैं अब यहाँ पर दिखाऊँ तो बाइंग लेवल्स बहुत कम है, बहुत नहीं मतलब ना के बराबर ही है। बस ये 4 आवर में एक ही बाइंग लेवल है, या तो ये लेवल है यहाँ पर। ये क्रूशल लेवल इसीलिए, ये 4 आवर का बाइंग लेवल भी है और एट द सेम टाइम 4 आवर का सेलिंग लेवल भी है। तो यहाँ पर मैं आराम से वेट करूँगा प्रॉपर एक कंफर्मेशन का। मैं ना 1 आवर में ट्रेड कर रहा हूँ ना 15 मिनट में। इस ट्रेड का ट्रेड बोल रहा हूँ, इस रेंज का ब्रेक का वेट है मुझे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, 5 मिनट में सेलिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला तो आप सेल ट्राई करोगे, और 5 मिनट में बाइंग चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो आप बाय ट्राई करोगे। तो यहाँ पर कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हर लेवल पे ट्रेड करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट कंडीशन रहेगा गाइस, व्हेन ऑल टाइम फ्रेम्स आर अलाइन और इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि तीनों टाइम फ्रेम आपके सेम डायरेक्शन में रहने वाले हैं। सबसे पहला कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब है कि डेली बुलिश, 4 आवर बुलिश, 1 आवर बुलिश, या तो फिर डेली बेरिश, 4 आवर बेरिश एंड 1 आवर बेरिश। ऐसे टाइम पर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जब तीनों डायरेक्शन में होगा मार्केट, मतलब तीनों टाइम फ्रेम का डायरेक्शन सेम होगा, ऐसे वक्त पर हमें यहाँ 1 आवर के लेवल्स फॉलो करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जब भी देखोगे, जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा,
तो ऐसे टाइम पर जो प्राइस रहती है ना वो 1 आवर के पास में ही आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यूरो यूएसडी। ठीक है, यूरो यूएसडी मैं पूरा एकदम फ्रेश चार्ट यहाँ पर मार्क करूंगा। अब आप देखो यूरो यूएसडी का, ये रहा 1, 2 एंड 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग। तो इन शॉर्ट यूरो यूएसडी यहाँ पर सेलिंग साइड मार्क हो चुका है मेरी तरफ से। तो यहाँ पर यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड रहेगा वो है बेरिश। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम बेरिश है तो ट्रेंड भी बेरिश। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट हो जाएंगे। 4 आवर का हम लेवल्स अगर मार्क करते तो 4 आवर में यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा सेलिंग है। तो जो रीसेंट लेवल है मैं बस वही मार्क कर देता हूँ। ओके, सो 4 आवर का TGL 1 एंड 4 आवर का TGL लेवल 2। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, SBR नहीं प्ले हुआ है तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, 4 आवर का तो हमने कर दिया मार्क, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ। ये रहे 4 आवर के लेवल्स। अब बस आपको एक चीज यहाँ पर देखनी है। ठीक है, बहुत सारे लेवल्स निकल के आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कंफ्यूज मत हो, मैं आपको सिंपल से चीज बता रहा हूँ। अगर प्राइस 4 आवर के लेवल पे है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। मिलता है तो ट्रेड करो, नहीं मिलता छोड़ दो। ठीक है, सो 4 आवर में देखो और डेली में देखो कितनी सारी सेलिंग लेवल्स है। तो आराम से कोई भी बता सकता है कि ओवरऑल मैं यूरो यूएसडी में सेलिंग ही प्रेफर करूंगा। अब 1 आवर में शिफ्ट होते हैं हम। 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखो, 1 आवर की मार्किंग्स। ओके, तो ये 1 आवर का TGL 1 पुराना, 1 आवर का ये रहा 1 और ये रहा 2। ठीक है, बहुत पास पास में है ये। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज है। देन दोबारा मार्केट ने 1 आवर का TGL 1 मार्क कर दिया या नया स्ट्रक्चर बना दिया, और 1 आवर का ये। ठीक है, तो आप देखो प्राइस नज़दीक 1 आवर के लेवल्स के पास ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पर वैसे बाइंग के लेवल्स है, बट वो अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कंडीशन समझनी है पहले। ओके, अब 1 आवर लेवल टैप हो चुका है, राइट। 1 आवर का कंफर्मेशन क्या होगा, मैं दोबारा से स्टार्ट से बता रहा हूँ। हमने यूरो यूएसडी में डेली मार्क किया जिसमें सेलिंग लेवल्स निकल के आ गए, इसका मतलब ट्रेंड क्या है, सेलिंग। 4 आवर मार्क किया, 4 आवर के भी सारे 3 या 4 लेवल सेलिंग के निकल के आ गए। 1 आवर मार्क किया, 1 आवर के भी सेलिंग लेवल्स निकल के आ गए। फिर ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, 1 आवर लेवल्स पे यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिनट टैप हुआ, सॉरी 1 आवर के लेवल टैप हुआ, 1 मिनट में शिफ्ट। आपके पास दो चॉइसेस है। अच्छा, ये अभी नहीं हुआ है ना आपका, ठीक है। मतलब एक तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर या तो 5 वेव्स, दोनों में से जो भी सबसे पहले आपको कंफर्म होते हुए दिखता है आप उसको मार्क करो। ये रहा 1, 2 एंड 3, दोबारा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इन दोनों के बीच में कौन सा लोवेस्ट पॉइंट है, 2 एंड 3। ओके, इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई। ये रहा A+ एंड डबल टॉप, बहुत ज़्यादा है, बड़ा। और ये रहा SBR। ठीक है, यहाँ पर प्राइस क्लोज हो गई। A+ पे बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो और ट्रेड को चलने दो।
ठीक है, डबल टॉप पे भी रेड कैंडल बनी, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो 10-20 पिप के साथ। ठीक है, बट यहाँ से मार्केट बाय हो गया, पता नहीं कोई लेवल रहेगा करके यहाँ पर हमें बाइंग देखने मिली है। चलो TGL1 फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो TGL1 फेल हो गया। आपके पास दूसरा लेवल है फिर TGL लेवल 2। ठीक है, यहाँ पर भी अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता तो ऐसे टाइम पर फिर छोड़ दो ट्रेड को। राइट, यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो उस ट्रेड को छोड़ दो। अब हम देखते हैं गोल्ड में भी कोई एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, डेली से स्टार्ट करेंगे। अब डेली का मार्क किया, डेली का TGL1 TGL2। देन हम उसके बाद 4 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। 4 आवर में शिफ्ट होने के बाद आप खुद देखो, यहाँ पर कोई भी हमारे पास 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है। तो 4 आवर का 1 TGL एंड TGL लेवल 2। ठीक है, अब आप देखो 4 आवर में कितनी सारी बाइंग लेवल्स है, इसको आप डिमांड भी मार्क कर सकते हो, इसको भी डिमांड मार्क कर सकते हो। बट मैं हटा रहा हूँ, मैं उस पर ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। ओके, 4 आवर बाइंग, डेली भी बाइंग। अब 1 आवर में शिफ्ट। 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद आपके पास ये 1 आवर के कुछ लेवल्स रहेंगे। तो ये रहा 1 आवर के TGL1 एंड TGL2। ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज़ आप समझो, मैं इतने सारे लेवल मार्क कर रहा हूँ वो मत देखो। मैं 4 आवर में 1 आवर में लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, ऐसे इस चीज़ को आप समझो। ठीक है, अब 1 आवर के लेवल्स मार्क किए। चलो, यहाँ पर 1 आवर का लेवल टैप हुआ, इसके नीचे 2 कैंडल्स क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो मार्केट थोड़ा सा हिला हुआ था, दैट्स वाई ये ऐसे मूव आए हैं। ठीक है, आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोबारा 1 आवर बुलिश साइड शिफ्ट हो गया है, मतलब 1 आवर 4 आवर सारे अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप लोगों को 1 आवर के लेवल्स फॉलो करने हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ USD JPY में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो डेली बेरिश है USD JPY में। एक सेकेंड, हाँ, ये देखो यहाँ पर USD JPY बेरिश साइड शिफ्ट हो गया, मतलब अभी डेली बेरिश है तो ट्रेंड भी बेरिश। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 आवर में शिफ्ट। 4 आवर में शिफ्ट होने के बाद ये रहा 4 आवर का TGL1 एंड TGL2। देन हम उसके बाद 1 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पर 1 आवर और 4 आवर ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर आपने ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, चलो वो समझते हैं। ठीक है, लेवल टैप हुआ, 1 मिनट में चले जाओ। 1 मिनट में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस लो के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई। यहाँ पर ये रहा A+ डबल टॉप एंड SBR। यहाँ पर SBR पे भी टेस्ट मिला है, A+ पे भी टेस्ट मिल रहा है, आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा मूव दे दिया मार्केट ने। ठीक है, एट द सेम टाइम ये 4 आवर लेवल पे भी है। तो जब 5 मिनट में दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप वहां से भी ट्रेड कर सकते हो। बट स्टिल आप यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड में बैठे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है सेम लेवल पे बार बार ट्रेड करने के लिए। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे सेकेंड कंडीशन, जहाँ पर एक सेकेंड। ठीक है, ये ओके, ये रहा सेकेंड कंडीशन रहेगा गाइस, व्हेन 1 आवर टाइम फ्रेम इज अपोजिट टू 4 आवर एंड डेली। ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए।
ठीक है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ठीक से। जब आप लोग डेली बुलिश, 4 आवर बुलिश एंड 1 आवर बेरिश मार्क करोगे या अपोजिट मार्क करोगे 1 आवर, तब आपको 4 आवर के लेवल्स फॉलो करना है ट्रेंड वाइज, ठीक है। और अगर डेली बेरिश है, 4 आवर बेरिश है और 1 आवर इसका अपोजिट मतलब बुलिश है, ऐसे टाइम पर 4 आवर के लेवल्स ही फॉलो करोगे। बट 1 आवर फिर भी आपको ट्रेड करना है तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे, मतलब कंफर्मेशन ही लेना है सभी को। यहाँ पर देख सकते हो सेम यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, डेली बेरिश है, 4 आवर भी बेरिश है। अब 1 आवर देखते हैं। 1 आवर आप देखो, यहाँ पर 1 आवर 5 वेव्स बनाकर यहाँ बुलिश साइड शिफ्ट, ठीक है। ये हमारे 1 और पुराने सेलिंग के लेवल्स है। यहाँ पर ध्यान से समझना, डेली बेरिश है, 4 आवर भी बेरिश है, 1 आवर ने 5 वेव्स बनाकर बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। ओके, ये सिनेरियो बना है जो हमारा मल्टी टाइम फ्रेम का सेकेंड सिनेरियो है। अब ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, 4 आवर के लेवल्स फॉलो करते हैं, राइट। बट आपके सामने रियल मार्केट कंडीशन कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ओके, मार्केट ने बाइंग का लेवल और सेलिंग का लेवल ऑलमोस्ट एक ही जगह पर दिया है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मैं यहाँ पर बाइंग देखूं या सेलिंग का ट्रेड देखूं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर 1 आवर लेवल पे आपको यहाँ ऐसे कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, लेवल टैप हुआ, 1 मिनट में जाओ। अगर कोई बाइंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, जो आई गेस इस हाई के ऊपर मिला होगा, ठीक है, मिल गया, आरबीएस A+ एंड नीचे डबल बॉटम, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बाइंग लेवल पर, ठीक है। ये हम अपोजिट साइड ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे या अपोजिट साइड ट्रेड करोगे, आपको कौन सी चीजें याद रखनी है कि ये लेवल चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है। इसमें ज़्यादा लॉट्स या ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, हाफ लॉट्स में ही रिस्क करना है। और इसमें से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो पिप्स का, क्योंकि आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने वाले हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप हाफ लॉट्स पे ट्रेड कर सकते हो क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट है ट्रेड। चलो, यहाँ से चल गया वो अलग बात है। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर बाय लिया है, यहाँ पर सेल लेवल है, मैं काटूं या ना काटूं। आपके पास दो चॉइसेस है। अगर डर लग रहा है, पूरा काट दो। और जिनको है कि वो रिस्क कर सकते, वो लोग क्या करो, जब तक 4 आवर का सेलिंग कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक ट्रेड को होल्ड रखो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो बाइंग में बैठा है वो लोग यहाँ तक होल्ड करो, जो होल्ड कर सकता है, जब तक 5 मिनट में सेलिंग कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक इस ट्रेड को चलने दो। क्या पता ये इसको भी ब्रेक करके चला जाए और आप सोचते रहोगे मैंने यहाँ पर नहीं लेना चाहिए था, बुक प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेड क्लोज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, फिर ये जो ट्रेड है कुछ इस तरीके से चल चुका है। ओके, तो हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है कि डेली पे देखो, अब कंफर्मेशन नहीं मिला तो वो बात अलग है। अब आपको ऐसे ही लेवल्स पे एक्सपीरियंस मिल सकता है कि ज़रूरी नहीं जो मैंने बताया है या जो स्ट्रैटेजी आपको बता रही है वैसे ही फॉलो करेगा मार्केट। हमारा काम है लेवल्स निकालना, मार्केट का काम है उस पर कंफर्मेशन देकर हमें ट्रेड में एंट्री करवाना या ना करवाना, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को? ज़रा मुझे चैट में बता दो
कहाँ गई चैट? ओके। ओके, क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। वाओ। ओके। अच्छा, सबको एक चीज समझ में आई क्या? मैंने जो कहा कि 1 आवर, 4 आवर लेवल्स मार्किंग, ये चीज डेली टाइम फ्रेम के अगर हमारे पास लेवल्स निकल के आते बाइंग के, ठीक है, तीनों जब बाइंग साइड निकल के आते हैं लेवल्स, अगर मैं ऐसे आपको बताऊं कि USD JPY, ओके, डेली से हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम और आसान करते हैं इसको। ठीक है, लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पर डेली के TGL 1 और TGL 2 मार्क किया, ये सबको क्लियर है क्या? मैंने बस डेली में TGL 1 एंड TGL 2 मार्क किया, ये क्लियर है। देन 4 आवर में शिफ्ट होने के बाद, ठीक है, 4 आवर में मैं शिफ्ट होता हूँ और 4 आवर का भी 1 एंड 2 मार्क करूंगा। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या किया? ये 4 आवर एंड डेली हमने जस्ट मार्क किया अभी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? 1 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद भी, ठीक है, चलो ये मैं दूसरे इसमें मार्क कर रहा हूँ अभी, OX.com। ठीक है, ये देखो, ये USD JPY का चार्ट है। डेली में मार्क करेंगे 1 एंड ये रहा 2। अरे भाई, ये वाई नॉट मार्क लेवल 3 कैन बी? लेवल 3 क्यों मार्क करोगे? ये लेवल 3 के ऊपर क्लोजिंग के बाद मार्क होगा ना, ये ऐसे, ये तो सेलिंग का लेवल बन जाएगा, हमने बाइंग लेवल मार्क किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे? 4 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। 4 आवर में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर 4 आवर के भी लेवल्स मार्क करेंगे। ठीक है, अब आपके पास पहले से मार्किंग्स है, तो आप लोग बस ये रीसेंट स्ट्रक्चर या जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है बस उतना मार्क करोगे तो भी चलेगा। बट आपके पास मार्किंग नहीं है, तो आप पहले से मार्किंग करते आओ, 1 या 2 महीने पहले से। ओके, तो 4 आवर में भी मैंने अभी यहाँ पर TGL 1 एंड TGL 2 मार्क कर दिया। ओके, अब हम 1 आवर में शिफ्ट होते हैं। ये लो, अब हम 1 आवर में शिफ्ट हुए, 1 आवर का भी लेवल 1, मतलब TGL 1, मतलब 1 2 3, यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी हमने सारे टाइम फ्रेम मार्क किए, डेली बुलिश, 4 आवर भी बुलिश है एंड 1 आवर भी बुलिश है। राइट, तो जब आपको ऐसा एक सिनेरियो मार्केट में जब देखने को मिलेगा कि आप लोगों के सारे टाइम फ्रेम बुलिश या बेरिश साइड है, तो ऐसे टाइम पर आप सिर्फ 1 आवर ट्रेड करो। ठीक है, बस ये जो मल्टी टाइम फ्रेम है, आपको कौन से टाइम फ्रेम पे कब ट्रेड करना चाहिए, सिर्फ उतना ही समझाने के लिए ये मेथड है। ठीक है,
जब सेम डायरेक्शन हो सारे, तब 1 आवर ट्रेड करो। अब देखो 1 आवर के लेवल पे टैप है। अब इस पे 1 मिनट में कंफर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन हम कोई भी लेवल पर ट्रेड नहीं करने वाले। सो ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, ठीक है, इसके ऊपर 3, 4 एंड 5। ठीक है, 4 आवर लेवल्स अवॉइड नहीं करना है। देखो 4 आवर लेवल तक जाने तक ना प्राइस या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देती है, या तो फिर 4 आवर के लेवल्स पे कभी कभी आती है। ठीक है, रेयरली आती। तो स्टिल अगर आप लोगों का 1 आवर एंड 4 आवर लेवल एक ही लाइन में आ रहे हैं, अलाइन हो रहे या कंबाइन हो रहे हैं, तो सबसे पहले 1 आवर का ही कंफर्मेशन लेना है आपको। ठीक है, चलो यहाँ पर कंफर्मेशन तो आ गया हमारे पास। ये 5 वेव्स बन गई। 5 वेव्स पे लेवल 4 पे एक ग्रीन कैंडल भी बन चुकी है। सो यहाँ पर एंट्री करो। अब ये एक पेयर है तो 10 पिप का एसएल बस हो गया इसके लिए, और इसको चलने दो। ठीक है, 1:1 मिला, रिस्क फ्री कर दो और इसको छोड़ दो। ठीक है, अब ये यूएसडी जेपीवाई का ऐसा एक ट्रेड था जो 1 आवर में ट्रेड किया है हमने। अब देखो ये रहा 1 2 3। अब जब मार्केट दोबारा नया वन, मतलब अब देखो ये जो 1 2 3 बना है, इसके ऊपर जब दोबारा क्लोजिंग आ जाएगी, तब एक नया दोबारा से स्ट्रक्चर बनेगा। राइट, क्लोजिंग आ गई। अब ये बन जाएगा हमारा टीजल लेवल 1 नया, और टीजल लेवल 2। ठीक है, फिर ऐसे ऑल द वे आपको ट्रेड 1 आवर पे ही करना है जब तक चल रहा है। ओके, ये देखो टीजल 2 पे टैप हुआ, यहाँ पर कंफर्मेशन लो और यहाँ से दोबारा चलने दो ट्रेड को। ठीक है, अब क्लियर है फर्स्ट कंडीशन? ज़रा मुझे चैट में बता दो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। प्लीज मार्क 1 2 3 वाइल मार्किंग। है 1 2 3 मार्क करूँ मार्किंग के वक्त? ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। इफ 1 आवर एनालिसिस में 5 मिनट एंगल्फिंग कैंडल, देखो आप ले तो सकते हो, बट चांसेस, प्रोबेबिलिटीज कम है वो लेवल प्ले होने के, क्योंकि वो प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। 1 आवर एंड 4 आवर आर सेम लेवल्स विच वी हैव टू कंसिडर। सबसे पहले 1 आवर पे ट्रेड करना है, मतलब 1 आवर 4 आवर जब साथ में हो, तो 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो पहले, क्योंकि 1 मिनट में पहले आएगा। राइट, टाइम फ्रेम जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब पहले 1 मिनट पे मिलेगा, फिर 5 मिनट पे मिलेगा। एक ग्रीन कैंडल कहाँ पर बनना चाहिए? एक ग्रीन कैंडल जो आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करोगे वहां पर बनना चाहिए। राइट, प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस तो ज़रूरत है इसकी, क्योंकि ये एक बारी में समझ नहीं आता है, क्योंकि ये वैसे इजी है। ठीक है, बहुत इजी है ये चीज़, बट आपको बस वो क्लिक होना चाहिए फटाफट। जैसे एक लॉजिकल होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग, ये वैसा चीज़ है। ओके, अब हम सेकंड थियरी देखते हैं, सेकंड थियरी या कंडीशन। अब यहाँ तक यूएसडी जेपीवाई क्लियर है ना सभी को, कि डेली बुलिश, 4 आवर बुलिश, 1 आवर बुलिश। अब देखो इस लेवल 2 के नीचे ना क्लोजिंग आ गई। ओके, इस लेवल 2 के नीचे देख सकते हो क्लोजिंग आ गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया मतलब। राइट, तो ये कंडीशन में क्या हो चुका है अभी, कि सारे, सारे नहीं, डेली एंड 4 आवर ये दोनों बुलिश साइड है, बट 1 आवर अपोजिट है, मतलब 1 आवर बेरिश साइड शिफ्ट हो चुका है।
ये रहेगा सेकंड कंडीशन। सबको क्लियर है? ये जो मार्किंग्स मैंने अभी करके रखी है, ठीक है। ज़रा मुझे चैट में फटाफट बताओ, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। ठीक है, चलो। अब देखो, ये रहेगा सेकंड कंडीशन मल्टी टाइम फ्रेम का, जिसमें हमने अभी क्या किया, मैं दोबारा से स्ट्रक्चर मार्किंग दिखाता हूँ। डेली बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश है, यहाँ पर आप देख सकते हो। 4 आवर का TGL 1, 4 आवर का TGL 2। अब हम जब 1 आवर में चले जाएंगे, बट 1 आवर तो सेलिंग साइड शिफ्ट हो चुका है अभी। ठीक है, कहाँ पे, कहाँ पे? राइट, अच्छा ये वाला नहीं है वो। वही सोचूं मैं, यहाँ पर नहीं दिखा रहा था, ये 15 मिनट है। चलो देखते हैं दूसरा कंडीशन गोल्ड में। अगर 1 आवर बेरिश हो जाता है तो 4 आवर से बाइंग करनी है, यस बिल्कुल सही। मैं बस वही कंडीशन आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी हमने मार्किंग की है डेली की। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आए, ये मार्क किया 1, ये मार्क किया 2। अब हम 4 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। 4 आवर में शिफ्ट होने के बाद 4 आवर टाइम फ्रेम क्या चल रहा है? ठीक है, यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश साइड दोबारा 5 वेव्स बनाकर शिफ्ट हो चुका है। ओके, सो 4 आवर बुलिश। देखो, ये सारे लेवल्स ना आपके मार्क हो जाएंगे ऐसे। बस आपको ना ये जो पेंडिंग लेवल्स है, कब प्ले करना है, कैसे प्ले करना है, बस वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको चार्ट कंफ्यूजिंग ना लगे। राइट, फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 1 आवर के लेवल्स। अब ये forex.com चार्ट है, इसमें अलग मार्किंग निकल के आती है। ठीक है, चलो। अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 आवर बेयरिश साइड शिफ्ट हो गया। राइट, देख सकते हो, यहाँ पर 1 आवर बेयरिश साइड शिफ्ट हो गया। अब हम 4 आवर में जाते, ये रहा 4 आवर का लेवल्स। ओके, यहाँ पर क्लियर है सभी को? ये 4 आवर के बाइंग लेवल्स है, जो हम ट्रेंड लेवल्स या टीजल लेवल्स भी कहते हैं। और 1 आवर यहाँ पर बेरिश साइड शिफ्ट हो गया। जरा चैट में बताओगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। कोई रूल्स है जिससे लेवल इनवैलिडेट हो चुका है? 4 आवर की एंट्री, यस वही देखेंगे। देखो, अब 4 आवर के लेवल पे प्राइस चली गई, तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर है कंफर्मेशन। ओके, तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का हम वेट करेंगे। यहाँ पर आप देखो, 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर 5 वेव्स के फॉर्म में आया। राइट, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, क्योंकि इस हाई के ऊपर होगा। 5 वेव्स कंफर्म हुआ, ये रहा लेवल 3 एंड ये रहा लेवल 4। ठीक है, लेवल 3 पे ग्रीन कैंडल बनी 5 मिनट में ही। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 4 आवर का जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा जोन है। ठीक है, सभी को डाउट आता है कि बहुत बड़ा जोन है, बहुत बड़ा एसएल बनेगा। 350 पिप का जोन है। उस 350 पिप के जोन पर हमने कितने पिप्स का एसएल लिया, लेट्स सी। चलो, ये 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनी, 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। यहाँ पर एंट्री, इस कैंडल के नीचे भी एसएल रखते हो
30-40 पिप का, फिर भी एसएल के पास नहीं गया है। ठीक है, कितने पिप्स दिए यहाँ से? 350 पिप दिए। ओके, 40 पिप के एसएल पर ऑलमोस्ट 350 पिप मिले हैं। फिर मार्केट ने ब्रेक इवन ले लिया, वो बात अलग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को कि 5 मिनट में हमने 4 आवर लेवल पे कैसे एंट्री करी है? तो चैट में बताओ, सबको क्लियर रहेगा तो बता दो, डाउट है तो पूछो। अभी क्लियर हुआ सभी को? आपको जब तक क्लियर नहीं होगा मेरे को बताओ। राइट, प्रोसेस क्या है? देखो, इतनी सारे मैंने आपको घुमा फिरा के बातें बताई, बट वो बात क्या थी कि 1 आवर पे कैसे एंट्री करनी है और 4 आवर पे कैसे एंट्री करनी है, बस यही दो चीज मैंने अभी आपको बताई। 5 मिनट स्ट्रक्चर के नीचे एसएल देना है और 300 पिप का एसएल देना है। 5 मिनट पे मैंने कल एक चीज समझाई आपको, अभी भी मैंने वही चीज समझाई कि 4 आवर लेवल्स पर हम लोग 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये 4 आवर का लेवल है। राइट, इसके नीचे एसएल क्यों रखना है हमें? हम थोड़ी ना 1 मिनट ग्रीन या रेड कैंडल पे एंट्री ले रहे 4 आवर पे डायरेक्टली। 4 आवर टैप होते ही हम 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट में जब बाइंग का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर उन चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी ना, देन वहां से हमने 40 पिप का एसएल पे, ठीक है, या 30 पिप के या 40 पिप के एसएल पे ट्रेड किया, ट्रेड नहीं किया मतलब एग्जाम्पल है, और यहाँ से 350 पिप मिला है। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, लेवल टैप हुआ 4 आवर में, तो 1 2 3 मार्किंग कैसे रहेगी? 1 2 एंड 3। देखो, आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है इस चीज़ का, विदाउट प्रैक्टिस ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, मैं अभी मुंह पे बता रहा हूँ। ओके, तो जब तक इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं आती, सबको ये क्लियर है कि यहाँ पर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं होगा। तो दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास? ऑल्टरनेट 5 वेव्स। तो यहाँ पर जब 5 वेव्स बनी, ये रहा लेवल 3। रुको भाई, मैं ग्रीन कलर भी कर देता हूँ, उसमें भी दिक्कत आती है। ठीक है, ये रहा लेवल 3। अब आप देखो, लेवल 3 पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से एंट्री ले ली। सही है अभी सॉर्टेड। तो ट्रेड लिया बाय आफ्टर ऑल कंफर्मेशन, उसके बाद के मार्किंग कैसे कंटिन्यू करें? देखो, उसके बाद की मार्किंग सही है, आप यही पूछ रहे हो। अब मुझे यहाँ पर 4 आवर में ट्रेड मिल गया। अब आप मुझे खुद बताओ, जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, क्या मैं नया 1 2 3 मार्क कर सकता हूँ क्या? जरा चैट में भी बताओ, सारे आंसर्स फटाफट दो। नहीं कर सकते, राइट। तो जब तक नया स्ट्रक्चर नहीं बनता बाइंग साइड में, तो तब तक बाइंग का कोई लेवल नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि प्राइस ने इस लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो 4 आवर में अभी इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग दे चुका है मार्केट, तो 4 आवर सेलिंग साइड शिफ्ट हो चुका है अभी। भाई स्पैम मत करो, आप लोगों के वजह से फिर लोगों के क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं ओवांडा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवांडा बहुत गंदी तरीके से चल रहा है। forex.com आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ओवांडा में गैप्स दिखा रहा है, और forex.com ओवांडा के बहुत ही सिमिलरली प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, कैंडल प्रिंट कर रहा है, तो ये भी आप उसका ऑल्टरनेट ओवांडा का यूज़ कर सकते हो। Why did we mark the red 1 2 3
फ्रॉम दैट, देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। आप 5 मिनट एकदम 2-3 महीने पहले से तो मार्क करते थोड़ी आओगे। लेवल जब टैप होगा तभी मार्क करोगे ना, कि ऐसे ही टाइम पास नहीं हो रहा है मैं मार्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। न्यू डे न्यू मार्किंग करना होगा क्या? देखो स्ट्रक्चर में नया स्ट्रक्चर बना है तो ही मार्किंग करो, नहीं तो फिर जरूरत ही नहीं है ना मार्किंग की। जबरदस्ती मार्किंग क्यों करना है अगर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है तो? राइट, अब आप देखो 4 आवर में, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। ये 4 आवर का मार्किंग्स है, राइट। अब 4 आवर में इस लो के नीचे कल क्लोजिंग दिया, ठीक है। 1 आवर की भी मैं बात करूं, ये आप खुद देखो, ये लो कब कंफर्म हुआ है? 9 मार्च 2026 को। आज क्या चल रहा है? 16-17 मार्च। ऑलमोस्ट 8 या 7 दिन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ऑलमोस्ट नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कंफर्म हुआ है 3 मार्च को। ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं, 1 आवर में नया स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो क्या मैं इसमें ज़बरदस्ती मार्किंग करके कुछ भी लेवल मार्क करके ऐसे ले लूँ क्या? क्या आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करोगे क्या? मुझे ज़रा चैट में बताओ। ठीक है, बीच में तो रेंज हुआ है मार्केट। वी हैव टू ट्रेड 4 आवर लेवल्स एंड डेली 4 आवर सेम डायरेक्शन एंड 1 आवर अपोजिट। हाँ कर सकते हो वैसे भी, नहीं करोगे राइट। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वेट करो जब तक नया स्ट्रक्चर नहीं बनता, मार्किंग ही भी नहीं करोगे। ठीक है, चलो यूरो यूएसडी देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। वैसे यूरो यूएसडी आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो बस मैं यहाँ से मार्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूरा बेरिश ही है ये। सो ये रहेगा 1 2 1 2 3। इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। 1 आवर में तो बुलिश साइड शिफ्ट हो चुका है यूरो यूएसडी। तो ये 1 आवर का आरबीएस लेवल, यहाँ पे प्राइस टैप हुई। अब किसी ने पूछा कि यही स्पेसिफिक पॉइंट से मार्किंग क्यों की? अब भाई आप देखो, यहाँ पर लेवल टैप हुआ है तो यहाँ से ही हम मार्किंग करेंगे ना, ठीक है। तो इस लेवल पे टैप होने से पहले 1 2 3 कहाँ बना है? ठीक है, 1 मिनट में चलो देखते। वैसे देखने जाएंगे तो ये रेंज ही किया है, तो हमारे पास एक ही सिंपल ऑप्शन है कि 5 वेव्स मार्क कर दो। ये रहा 1 2 3 4 5। अब आप खुद देखो, लेवल 3 पे एंड लेवल 4 पे। लेवल 3 पे ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। ओके ओके, आप लीव कर दो, मैं टीम को बता दूंगा आपका नाम, ठीक है। ओके 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 चलेगा। सो गाइज यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से मैंने बस आपको एक ही चीज़ समझाई है। 1 आवर के लेवल्स पे 1 मिनट में एंट्री लो, 4 आवर के लेवल्स पे 5 मिनट में एंट्री लो, ये सबको क्लियर है क्या? बस यही आपको करना है, राइट। ठीक है, ठीक है चलेगा। फिर अपन क्या करेंगे? अब देखो इससे ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए रख देते हैं साइड में। डेली का भी आज करना था हमें, बट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग 1 आवर लेवल्स एंड 4 आवर लेवल्स पे, चाहे वो अपोजिट हो
सेम डायरेक्शन में हो, वो बात साइड में रखकर 1 आवर 4 आवर लेवल्स पे कंफर्मेशन प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपके पास कंफर्मेशन का फोटो नहीं है तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ अभी। ठीक है, ना 15 मिनट ना डेली अभी तक हमने सीखा है, जस्ट पहले 1 आवर और 4 आवर सीख लो अच्छे से। इसमें ही आपको इतना कन्फ्यूजन है तो 15 मिनट और डेली में बहुत होगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डब्ल्यूज। और हम जो नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे कल ही रखते हैं, तो मेक श्योर कल आप लोग आना। हम लोग कल एक क्या करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन सेशन। रिवीजन तो वैसे हो ही जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में ही कर देते हैं। ठीक है, तो एसएमसी और एक हल्का सा रिकैप कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। चलो, थैंक यू।